हमले के बाद खार्किव में अफरा तफरी का माहौल और वो तस्वीर देखिए जहां अपार्टमेंट में लगी आग और आग के तहत खबर ये कि अपार्टमेंट में कई लोग भी फंसे हुए थे, इसलिए उन लोगों के लिए खास तौर पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कोशिश की गई कि लोगों को बाहर जल्द से जल्द निकाला जा सके। तो रस्सी से बांधकर किस तरीके से ऊपरी मंजिल की तरफ खिड़की से निकालते हुए उन्हें ऊपर ले जाया गया, ये तस्वीर भी आपके सामने, क्योंकि ऊपरी मंजिल पर जहां आग की लपटें नजर आ रही थी वहां पहले बेकाबू आग पर काबू पाया गया और उसके बाद देखिए कैसे रस्सी के सहारे सीधा उन्हें ऊपर खींच लिया गया। तो अब सवाल यह है कि टारगेट पर आखिर यूक्रेन का शहर खार्किव क्यों है, ये आपको बताते हैं। रूस के बॉर्डर से काफी नजदीक है खार्किव, बॉर्डर से सिर्फ 40 किलोमीटर की इसकी दूरी है। पहले भी कई बार बड़े हमले हो चुके हैं खार्किव को, इससे पहले भी रूस निशाना बना चुका है। रूसी हमले का सबसे ज्यादा बार अगर कोई शिकार शहर हुआ है तो वो है खार्किव ही। हालांकि 1 सितंबर को भी यहाँ जिस तरीके से बड़े हमले को लेकर समीर खबर आई थी, साफ है कि 1 सितंबर को भी कई बड़ी बिल्डिंग्स को यहाँ टारगेट किया गया था। लेकिन अब खार्किव में जिस तरीके से विध्वंसक अटैक हो रहे हैं उसके बारे में ये तस्वीरों के जरिए भी समझा जा सकता है। और मनीष, सवाल इस आधार पर आपसे करूंगी कि खार्किव को क्या स्ट्रैटेजिकली इस वक्त टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये देखिए 6 तस्वीरें एक साथ कि किस तरीके से अब रिहायशी इलाकों में अटैक को अंजाम दिया गया। मनीष, देखिए, जब जून में रूस ने अपना ऑफेंसिव शुरू किया था उस समय प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा था कि खार्किव को कब्जा करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हम केवल वहां से सेना को पीछे खदेड़ना चाहते हैं। लेकिन कुर्स्क में हुए हमले के बाद से बहुत कुछ बदल गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तरफ बेलगोरोद है रूसी सीमा में, उसके ठीक अपोजिट में खार्किव है और बेलगोरोद और खार्किव को ट्विन सिटी कहते हैं। अब रूस को एहसास है कि जब तक खार्किव से यूक्रेनियन सेना को पीछे नहीं किया जाएगा, जब तक खार्किव पर कब्जा नहीं होगा, तब तक ना बेलगोरोद सुरक्षित रहेगा, ना कुर्स्क सुरक्षित रहेगा, ना ब्रियांस्क सुरक्षित रहेगा। यहां तक कि वहां से आपको क्रीमिया तक को भी सुरक्षित रखने के लिए खार्किव को अपने कब्जे में लेने की जरूरत होगी। अब रही बात रिहायशी इलाके की, तो मैंने दोनों मुल्कों की सेना को रिहायशी बिल्डिंग में बसे होने का खुद अपनी आंखों से देखा है, होटल में हो या रेसिडेंशियल कॉलोनी में हो। तो वैसी स्थिति में लगातार जब हमले होते हैं तो जो ट्रूप्स अगर रेसिडेंशियल इलाके में है तो उनको भी टारगेट किया जाता है। इक्का दुक्का ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर सिविलियन टारगेट हुए हैं, लेकिन अगर आप अमूमन देखें या कंपेयर करें कि इजराइल जैसे गाजा पर अटैक करता है, उसकी तुलना में बीते 3 साल में कम से कम रशियन फोर्स की तरफ से बहुत कम सिविलियन अटैक हुए हैं। जी, और देखिए खार्किव में कहां कहां हमला हुआ है, कौन कौन से इलाके निशाने पर रहे, क्या क्या निशाने पर रहा, ये आपको बताते हैं। रिहायशी इलाके निशाने पर रहे, तमाम अपार्टमेंट्स की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, अपार्टमेंट्स हैं, वो निशाने पर थे रूसी सेना के। शॉपिंग सेंटर्स, पावर स्टेशन, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हर किसी को निशाना बनाया गया। हालांकि हमला हुआ कैसे, इसके बारे में भी जानकारी अभी तक समीर सामने आई है कि मिसाइल अटैक, रॉकेट के जरिए, ड्रोन के जरिए, गाइडेड बॉम्ब के जरिए इन जगहों को टारगेट किया गया है। लेकिन साथ ही कुर्स्क में रूसी सेना के पलटवार को लेकर भी इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेनी सेना पर रूस ने अब हमले को अंजाम दिया है। तो अब कुर्स्क में एक बार फिर से रूसी सेना के पलटवार को लेकर इस वक्त खबर बड़ी है, जहां यूक्रेनी सेना पर रूस की तरफ से हमले को अंजाम दिया गया। और कुर्स्क में यूक्रेन की भीषण बमबारी की खबर भी सामने आ रही है। रूसी सेना पर यूक्रेन ने बमबारी की है। रूस की कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है यूक्रेन के हमले में। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भीषण बमबारी किस तरह से कुर्स्क में यूक्रेन की तरफ से जारी नजर आ रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रिगेडियर थापर, किस तरह से देखते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई खार्किव में किस तरह से रिहायशी इमारतों को बनाया जा रहा है निशाना, दूसरी तरफ कुर्स्क में ताबड़तोड़ जंग का सिलसिला रूस यूक्रेन के बीच जारी है। क्या यूक्रेन से कुर्स्क का बदला खार्किव में लिया जा रहा है? आप कह सकते हैं एक तरीके से, लेकिन उसके बदला नहीं, एक स्ट्रेटेजिक ऑप्शन है कि इसको लेंगे तो इसका इम्पैक्ट यहाँ होगा या यहाँ होगा या इसको इस इलाके के साथ जोड़ सकते हैं। तो वो सोच के साथ रशिया अटैक कर रहा है खार्किव के ऊपर। और मैं समझता हूँ ये जो शेलिंग हो रही है, जैसे कि पहले भी बताया गया, फौज डायरेक्टली सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं करती है। जनरली सिविलाइज्ड वॉरफेयर में रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में टारगेट नहीं किया जाता है, अनलेस आपको ये शक हो कि दुश्मन की फौजें उसको ऑक्यूपाई कर रही हैं, जो कि बिल्ट अप एरिया में होता है। कई बार आप हाई राइज बिल्डिंग में ऑक्यूपाई करते हैं क्योंकि ऑब्जर्वेशन अच्छी मिलती है, तो तब उसको टारगेट किया जाता है।
आमतौर पे नहीं करते। तो ये या अगर आपने मिसाइल लॉन्च किया है और वो थोड़ा मिसफायर हो गया है या उसको आप गाइड ठीक से नहीं कर पाए तो वो सिविल एरिया को टारगेट जाके हिट किया है, जबकि आपका असली टारगेट कहीं और था। तो ये जान के नहीं हो सकता, लेकिन अगर यूक्रेन फोर्सेस, रशिया को ऐसी इंटेलिजेंस मिली है कि यूक्रेनियन फोर्सेस इन पे उनको ऑक्यूपाई किए हैं तो वो टारगेट करेंगे। लेकिन प्रोफेसर सतीश, अभी भी एक सवाल यही है, कुर्स्क को भी तो एक स्ट्रैटेजी के तहत ही टारगेट किया था ना, क्या अब यूक्रेन को और ज्यादा वल्नरेबल कर दिया है रूस ने? बिल्कुल, देखिए, अगर 2.5 सालों के इस युद्ध की रणनीति को समझने की कोशिश की जाए तो एक पुतिन अपने शुरुआत के दौर में अपने तरीके से चल रहे थे, लेकिन जिस तरीके से पश्चिमी देशों का, विशेषकर अमेरिका को के द्वारा यूक्रेन की सहायता मिली और उसके कारण से पुतिन के समीकरण कई बार टूटते हुए नजर आए। तो ये कहना कि जिस रास्ते पर पुतिन चल रहे हैं उसी रास्ते, सुन लीजिए, वो उनका सोची समझी रणनीति है, तो उस रणनीति को कई बार तोड़ा जा चुका है। और यही कारण है कि कुर्स्क और खार्किव में जो रूसी हमले हो रहे हैं वो उसी के कारण से हो सकता है कि आने वाले 10 दिन में या 15 दिनों में ठिकाना बदलकर दूसरी जगह चला जाए, क्योंकि ये उनके हाथ में अब नहीं रहा। युद्ध शुरुआती 6 महीने में। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।